बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के साइंसदान अरबों डॉलर्स लगा कर जो चीज़ें दरियाफ़्त कर रहे हैं वो कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दी थी। जैसा कि कुरान पाक में है कि हमने 7 ज़मीनें और 7 आसमान पैदा किए। ये आयत आज से तकरीबन 1450 साल पहले नाजिल हुई थी। आज हम देखते हैं कि साइंसदानों ने ऐसा क्या देखा है जिसको देखते हुए गोरे साइंसदान भी कुरान को सच्चा मानने लगे हैं। ऐसे में अहम सवाल ये है कि कायनात एक ही है या बहुत सी कायनातें हैं। इस बारे में कुरान करीम में वाज़ेह इशारे मिलते हैं कि दुनिया सिर्फ यही नहीं जहां हम रहते हैं, बल्कि ज़मान और मकान की और भी दुनियाएं मौजूद हैं। इस हवाले से साइंसदान आज भी काम कर रहे हैं कि क्या हमारी दुनिया के अलावा और भी दुनियाएं मौजूद हैं, वहाँ भी हमारे जैसे इंसान मौजूद हैं। इस हवाले से हमें सही बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस से एक वाक़या भी मिलता है। एक दफ़ा मुफस्सिर कुरान हज़रत इब्न अब्बास के पास एक शख्स आया और उसने सूरत तलाक़ की 12वीं आयत के बारे में पूछा। इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन जैसी ज़मीनें भी तख्लीक़ की। हज़रत इब्न अब्बास खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा पूछा कि आप इसकी वजाहत करने से क्यों गुरेज़ा हैं। इस पर हज़रत अब्बास ने कहा कि मुझे डर है कि अगर मैंने इसकी तफसील बता दी तो तुम कहीं कुफ़र के रास्ते पर न चल पड़ो। उस शख्स ने अपने ईमान पर कायम रहने की यकीन दहानी कराई। मुफस्सिर कुरान हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वजाहत करते हुए फरमाया कि 7 ज़मीनों से मुराद हमारी ज़मीन जैसे ही और ज़मीनें हैं। हर ज़मीन पर हमारे ज़मीन की तरह ही रसूल आए हैं। हज़रत आदम की तरह वहाँ भी आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह की तरह वहाँ भी नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की तरह वहाँ भी इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत ईसा की तरह वहाँ भी ईसा मबूस हुए हैं। रिवायात के मुताबिक सवाल पूछने वाला शख्स अपने ईमान पर कायम रहा और इसके बाद उसने 68 साल मज़ीद ज़िंदगी गुजारी। जो सवाल हज़रत इब्न अब्बास से 1400 साल पहले पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया, आज साइंसदान उसका जवाब ढूंढने के लिए सर जोड़ कर बैठे हैं। अभी जेम्स वेब ने एक ऐसा सियारा दरियाफ़्त किया है जो बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा है। जेम्स वेब खलाई दूरबीन ने कई नई दरियाफ़्तें की हैं और अब इस फहरिस्त में उस सियारे का इजाफ़ा हो गया है। अब साइंसदानों ने उस सियारे के मज़ीद मुशाहिदों का मंसूबा बनाया है ताकि उस नए सियारे के बारे में मज़ीद जान सकें। उस सियारे का नाम LHS 47b है और ये ज़मीन से 41 नूरी साल के फासले पर है। उसका सबसे पहले नासा की एक सेटेलाइट ने मुशाहिदा किया था। उसका मुशाहिदा करके उसकी मौजूदगी की तस्दीक फिर जेम्स वेब ने भी की। क्योंकि ये सियारा हमारे लिए नया है, इसलिए हमें अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना है। साइंसदान अभी तक कुछ इब्तदाई तफसीलात की तस्दीक करने में कामयाब रहे हैं। ये एक छोटा सा पथरीला सियारा है जो बिल्कुल ज़मीन के साइज़ जितना है, जबकि ये ज़मीन से कुछ 100 डिग्री ज़्यादा गर्म है। लेकिन साइंसदान अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ फ़िज़ा और आबो हवा मौजूद है या नहीं। ताहम उन्हें यकीन है कि इसकी फ़िज़ा में सियारा ज़ुहल के एक चाँद टाइटैन की तरह मीथेन की कसीब सतह नहीं है। साइंसदान पर उम्मीद हैं कि ये बड़ी दूरबीन मुस्तकबिल में कई सियारे दरियाफ़्त करेगी। नासा के डायरेक्टर मार्क क्लिम्पन ने कहा है कि एक पथरीले सियारे के मुशाहिदाती नताइज इस दूरबीन के ज़रिए पथरीले सियारों की फ़ज़ा का जायज़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि जेम्स वेब हमें हमारी ज़मीन जैसी दुनियाओं जो हमारे निज़ाम शमसी से बाहर मौजूद हैं के बारे में मालूमात देगी। साइंसदानों को उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में इस नए सियारे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर लेंगे। इसके अलावा खिलाबाजों के एक और ग्रोह ने भी एक नया सियारा दरियाफ़्त किया है जो हमारी ज़मीन से बहुत मिलता जुलता है। उनके मुताबिक ये ना तो बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा, जबकि ये बहुत सर्द भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है। ये नया सियारा जिसका नाम केपलर 186f है, ये सियारा एक सितारे के गिर्द तकरीबन 500 नूरी साल के फासले पर गर्दिश करता है। साइंसदानों के मुताबिक ये फासला उस सियारे पर पानी की मौजूदगी के लिए बिल्कुल मुनासिब फासला है और इस सियारे पर ज़िंदगी की इलामात भी हैं, क्योंकि ज़िंदगी के लिए पानी का होना ज़रूरी है। मगर नासा से मुंसलिक साइंसदान एलिसा ने कहा है कि यह सियारा हू बहू हमारी ज़मीन जैसा नहीं है। यूँ कहिए कि यह सियारा हमारी ज़मीन का कज़न है, ना कि जुड़वां भाई। गो कि यह सियारा भी ज़मीनी जैसी खसूसियात का हामिल है, मगर इनके पेरेंट स्टार्स बहुत मुख्तलिफ हैं। इसी तरह यूरोप में काम करने वाली यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन बराए न्यूक्लियर रिसर्च का कहना है कि
کچھ عرصہ کائنات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 27 کلومیٹر طویل سرنگ میں ہائیڈون کو باہم ٹکرانے کا تجربہ کیا، جس کے بہت سے مثبت نتائج سامنے آئے اور سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات کے وجود کو برقرار رکھنے والا ایک ذرہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور اپنی اسی تھیوری کو انہوں نے اللہ کی موجودگی کے معنی میں بھی لیا۔ اسی سرنگ میں ایٹمی پروٹونز کو ٹکرا کر کائنات میں موجود بلیک ہولز کی موجودگی کا تجربہ بھی کیا گیا، اور اب یہ وہاں پر متعدد کائناتوں کے وجود میں ہونے کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تجربہ عنقریب ہونے لگا ہے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ کیا کائنات میں متوازی دنیایں بھی ہو سکتی ہیں۔ کائنات میں متعدد دنیاؤں کے موجود ہونے کی پہلی تھیوری ڈان بیفرڈ نے 61 برس قبل پیش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ پوری کائنات میں صرف ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ اور بھی ان گنت دنیائیں آباد ہیں۔ وہاں کے طبعی حالات مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ کسی دوسری دنیا میں بھی کوئی ملکہ الزبتھ ہو سکتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ وہاں پر ملکہ ہو سکتا ہے وہ وہاں پر ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو یا گھر میں کام کرنے والی ہو۔ انہی تحقیقات کو کرنے میں سائنسدانوں میں 2 ماہرین مسلمان سائنسدان ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر محمد خلیل شامل ہیں، جن کا تعلق مصر سے ہے، جبکہ ان کے پینل میں مقبوضہ کشمیر کے ایک سائنسدان میر فیصل نامی بھی شامل ہیں، جو اس وقت کینیڈا میں ایک یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ تینوں مسلمان سائنسدان پر امید ہیں کہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد پر سائنسی غار میں ہونے والے تجربے سے قرآن پاک کی اس پیشن گوئی کی تصدیق ہو جائے گی کہ کائنات میں ہماری دنیا کی طرح اور بھی متوازی دنیائیں آباد ہیں۔